हाय दोस्तों। तो आई होप आप सबके सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन हो चुके हैं और अब आप सोच रहे हो कि दिवाली हॉलीडेज है, फिर क्रिसमस हॉलीडेज है, फिर न्यू ईयर है, मुझे अपनी छुट्टियां कंप्लीट करनी है, मुझे नहीं ले जानी अपनी इस साल की छुट्टियां अगले साल तक क्योंकि मैं पक चुका हूँ घर में बैठ बैठ के। मैं पक चुकी हूँ, मैं पक चुकी हूँ, मैं पक चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको बताऊं कि आप बजट ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हो टू गोवा, टू ऊटी, टू मनाली, टू कश्मीर, पौंडीचेरी। तो मैंने सोचा एक सीरीज ऑफ वीडियो बनाते हैं ताकि आप भी हमारी तरह से बजट ट्रैवल कर पाओ और अपनी लाइफ भी एंजॉय कर पाओ। तो पहला वीडियो जो होगा वो हमारी फेवरेट 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 डेस्टिनेशन का है, दैट इज मनाली। मनाली हम कई बार जा चुके हैं, तो इसलिए हम लगता है कि हम आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि आप कैसे अपने जो पैसे हैं उसमें थोड़ा कंजूसी से लेकिन किंग साइज घूम के आ पाओ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही कैसे आप मनाली पहुँच सकते हो। तो पहली चीज़ है कि आप कैब बुक करोगे, उबर, ओला, फ्रॉम योर हाउस टू योर नियरेस्ट एयरपोर्ट। अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज आपको 500 रुपये खर्चा आएगा। तो आप एयरपोर्ट पहुंच गए 500 रुपये में। अब आपको क्या करना है, आपको फ्लाइट थोड़े दिन पहले ही बुक करके रख लो क्योंकि बॉस से भी तो छुट्टी थोड़े दिन पहले ही लेनी पड़ती है। प्लान्ड ट्रिप होना चाहिए। रिकमेंडेड है 4 नाइट्स 5 डेज, इसमें आप पूरा मनाली आराम से घूम सकते हो। तो इस हिसाब से अपने बॉस से छुट्टी पहले ले लेना और उससे भी पहले अपनी फ्लाइट की टिकट्स बुक कर लेना। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको पर हेड अराउंड 3000 रुपीज़ टिकट लगेगी इंडिया के किसी भी कॉर्नर से 2 जगह पहुंचने के लिए, दैट इज दिल्ली और चंडीगढ़। ये 2 जगह आप पहुंच गए तो वहां से आपको मनाली के लिए बस लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपकी फ्लाइट की टिकट पकड़ लो, आप हो गई 6000 रुपये, ठीक है, फॉर 2 पीपल। अब आपने फ्लाइट ले ली, आप या तो चंडीगढ़ पहुंच गए या तो आप दिल्ली पहुंच गए। अब वहां पे क्या करोगे, वहां पर भी आपको कैब बुक करनी पड़ेगी क्योंकि अब आपको जाना है बस स्टैंड। तो वहां पे आप पकड़ लो अप्रॉक्सीमेटली आपको 700 या 800 रुपीज़ लगेंगे कैब के। तो आपने कैब किया, तो व्हाट हमने जो किया था, हम जनरली क्या करते हैं, हम कैब बुक कर लेते हैं रेंटल, ओला रेंटल, जिसमें 800 रुपये आता है और वो आपको सिटी में थोड़ी बहुत जगह भी घुमा देते हैं 1-2 घंटे के लिए, ठीक है। तो जनरली हम हमारा डिनर भी उसी टाइम कर लेते हैं क्योंकि हम ओवरनाइट बस लेते हैं मनाली के लिए। तो आपका डिनर हो जाएगा, पकड़ लो 500 रुपये, ठीक है। और पति को कितना ठगना है, कितनी शॉपिंग करवानी है, या पत्नी को कितना ठगना है, कितनी शॉपिंग करानी है, ये अपने दिमाग में पहले से ही कर लेना कि आप मार्केट जाओगे या सिर्फ डिनर कर लोगे, ठीक है। दिल्ली जाओगे तो चाट बाजार सेक्टर 17 जरूर जाना, वहाँ की जलेबी पानीपुरी चाट जरूर खाना। तो हो गए आपके ये 500 रुपये डिनर के, मोटा मोटा, ठीक है। अब वहाँ से आपने करनी है बस। बस आप कर सकते हो सेमी स्लीपर जो होता है, बहुत ही अच्छी बस, कंफर्टेबल, एंड जिसमें आप एकदम साउंडली पहुंच सकते हो मनाली। आपको आएगी अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपये, ठीक है। 1000 रुपये से स्टार्ट होती है, मैक्सिमम जा सकती है 3000 रुपये तक, बट मैं रिकमेंड करूंगी 1500 रुपये की जो बस है उसमें काफ़ी अच्छा कंफर्ट होता है, आप उसमें जाना। तो 1500 रुपये पर हेड करके आप 3000 रुपये में ओवरनाइट आप दिल्ली या चंडीगढ़ से ओवरनाइट जर्नी में मनाली पहुंच गए, ठीक है। अब आपने जो होटल है वो भी तो आपको एडवांस में बुक करनी पड़ेगी ना, क्योंकि जब फ्लाइट की टिकट बुक करी है तो ठिकाना भी इंसान पहले ही बुक कर लेता है। तो आप अच्छे से निगोशिएट करना अपने होटल वाले से कि वो आपको पिकअप सर्विस एंड ड्रॉप सर्विस दे फ्रॉम टू एंड फ्रॉम मनाली बस स्टेशन, ठीक है। तो अच्छी जगह पे, जहाँ पे व्यू अच्छा हो, जहाँ पे थोड़ी शांति हो, अच्छा एटमॉस्फेयर रहे, लोकेशन अच्छी हो, वहाँ से बाकी सारी चीज़ें भी आप आसानी से, बाकी सारे जो मेजर प्लेसेस हैं वहाँ पे भी अच्छे से पहुँच जाओ, जैसे कि वशिष्ठ टेम्पल हो गया, हडिम्बा माता टेम्पल हो गया, कोकसर हो गया, ये सब जगह अच्छे से पहुँच जाओ। तो इस लोकेशन पे जो होटल्स हैं उनका अप्रॉक्सीमेटली जो रेट होता है दैट इज़ अराउंड समवेयर बिटवीन 2 to 3000 रुपीज़ पर नाइट। तो अगर आप 4 दिन रुकते हो, दैट इज़ 5 days and 4 nights, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़ लगेगा, ठीक है, फॉर अ वेरी वेरी गुड होटल।
मुझे कमेंट करके आप बताओ कि अगर आप मेरे से होटल की भी रिकमेंडेशन चाहते हो तो मैं आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको कौन से लोकेशन पे होटल चाहिए, ठीक है। और मैं आपको उस एरिया के आपके बजट में जो होटल्स आते होंगे मैं आपको उसकी लिस्ट या उसके बारे में थोड़ी और जानकारी ज़रूर दे दूँगी। आई हेल्प यू इवन कनेक्ट विद दोज होटल रिसेप्शंस एंड पीपल, राइट। उसके बाद हो गया कि चलो पिकअप एंड ड्रॉप आपने फिक्स कर लेना है, ठीक है। और ऐसे ही होटल हमें चूज करना जो 10,000 रुपीज़ है, इसमें आप विद ब्रेकफास्ट वाले ही लेना, ठीक है। क्योंकि जब आप मनाली में घूमते हो तो जनरली यू प्रेफर टू हैव अ हैवी ब्रेकफास्ट। दिन में जनरली हम इतना नहीं खाते एंड रात में हम लोग फिर दबा के खाते हैं बिकॉज पूरे दिन घूम घूम के वाट लग जाती है। तो ठीक है, चलो आपका पिकअप ड्रॉप हो गया, आप अपने होटल पहुंच गए। अब अगली चीज़ है कि मुझे घूमने जाना है, मुझे बर्फ में जाना है, मुझे वादियों में जाना है, मुझे बर्फ से खेलना है, ठीक है। अब उन पहाड़ों में आप कैसे पहुंचोगे? तो उन पहाड़ों में पहुंचने के अगेन देयर आर 2 वेज। पहला है कि आप बाइक कर लो और दूसरा है कि आप कार कर लो, ठीक है। बाइक आपको हमने जनरल अभी तक बजाज एवेंजर करी है, तो उसका हमें किराया ऑलमोस्ट 7 to 800 रुपीज़ आता है। एंड जो पेट्रोल का खर्चा अगर हम पकड़े 2 to 300 रुपीज़ पर डे होता है, तो ऑन एन एवरेज 1000 रुपीज़ पर डे, ठीक है। अगर आप 5 दिन हो तो 5000 रुपये आपके बाइक के हो गए, ठीक है। कार में आपको यही चीज़ अराउंड 1500 रुपीज़ पर डे होती है। तो अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे हो तो आपके जो पैसे हैं अराउंड 7500 रुपीज़ लगेंगे आपको, ठीक है। अभी बिकॉज हम इतनी बार जा चुके हैं तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि कौन से अच्छे लोकल्स हैं जो अपनी कार भी ड्राइव करते हैं ड्यूरिंग ऑफ सीजन्स, जो आपको अच्छा खासा ऑफर दे सकते हैं एंड दे कैन हेल्प यू एक्सप्लोर मनाली। ना केवल सिर्फ मेजर में जैसे सोलांग वैली ले गए या ये मार्केट ले गए, हडिम्बा माता टेम्पल ले गए ना, बहुत सारे रिमोट लोकेशंस भी है मनाली में जहाँ पे दीज पीपल विल हेल्प यू गो एंड कनेक्ट राइट विद द नेचर। तो अगर आप उसमें हमसे हेल्प चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। आई विल हेल्प यू गेट इन टच विद द राइट पीपल जो आपको ना ठगे और आपको अच्छे से मनाली घुमाए, जहाँ पे आप जितने देर तक बैठना चाहो आपको बैठने दे, बार बार ना बोले कि नहीं टाइम हो गया टाइम हो गया टाइम हो गया। दैट इज द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग दैट कैन हैपन ड्यूरिंग अ ट्रिप। तो ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया बाइक का आपको 5000 रुपये और आपको कार का 7500 रुपीज़। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि अगर आप यंग कपल हो तो आप डेफिनेटली बाइक करना, क्योंकि बाइक में आपको बहुत अच्छा व्यू दिखता है। आप ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह देख सकते हो और हर जगह आपको स्नो ही स्नो मिलेगा। प्लस यू कैन स्पॉट पीपल हैविंग प्लेइंग क्रिकेट। आप मेरी कुछ वीडियोस भी देख सकते हो जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें कैप्चर करी हुई हैं। बहुत अच्छा व्यू होता है। सिर्फ बाइक में आप जब अटल टनल के अंदर जाते हो तब वाट लग जाती है। तो अगर आप कंटिन्यूसली 10 से 15 मिनट तक ठंडी झेल सकते हो तो ही आप बाइक करना वाइल यू गोइंग टू अटल टनल। अदरवाइज आप लेयरिंग कर सकते हो, जैसे मैंने बहुत सारी लेयरिंग कर रखी थी जब मैं बाइक से अटल टनल घूमने गई थी। तो इट इज़ अगेन अप टू यू। कॉस्ट मैंने आपको बता दिया 5000 रुपीज़ फॉर बाइक एंड 7500 रुपीज़ फॉर योर कार, ठीक है। अब आप घूम रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है एंड अगर आप शॉपिंग नहीं करते हो तो अच्छा है, बट आप रेजिस्ट नहीं कर सकते। तो अगेन आप अपने कार वाले लोकल्स को भी बोल सकते हो कि आप वहाँ पे कौन सी अच्छी जगह है शॉपिंग कराने के लिए। अगर आपको शॉपिंग के भी डेस्टिनेशंस जानने हैं तो मुझे कमेंट करके बताओ। मैं आपको अच्छे जहाँ पे गवर्नमेंट ऑपरेटेड जो स्टोर्स हैं जहाँ पे बेसिकली वहाँ रैबिट वुल बहुत फेमस है, वो आपको अच्छे रीजनेबल रेट पे कहाँ चलेगा। जैसे बेसिकली एक वुमेन कोऑपरेटिव है जो ये शॉल्स और कंबल ये सब बनाते हैं, इवन जो कुल्लू जैकेट्स होते हैं वो बनवाते हैं। तो उसके बारे में डिटेल्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट ओवर देयर। अच्छी शॉपिंग तो वही शॉपिंग होती है जिसमें आपको लगे कि हाँ मुझे अच्छा डिस्काउंट मिला है ना, वेरी सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। तो उस एक्सपीरियंस के लिए मेरे को आप बताना, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब है कि खाने का खर्चा। तो आप जब 5 दिन घूम रहे हो तो ऐसे मैंने बोला कि हैव अ हैवी ब्रेकफास्ट। दिन में इतनी भूख नहीं लगती है। प्लस प्लीज़ रिलाई ओनली ऑन मैगी एंड मोमोज ड्यूरिंग द डे, क्योंकि आप बहुत वॉकिंग करोगे तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप बहुत भर के खा लो, क्योंकि फिर आप नहीं कर पाओगे ना ज़्यादा एंजॉय। शाम को यू कैन अगेन हैव राजमा चावल या वहाँ की बहुत सारी अच्छी लोकल क्विजीन्स भी हैं। आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि आप जो लोकल स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो भी काफ़ी साफ़ सुथरा रहते हैं, या जो वहाँ पे मॉल रोड है वहाँ पर भी खाना काफ़ी अच्छा होता है, तो वहाँ पे खाओ। रेस्टोरेंट्स में जाओगे तो वही खाना मिलेगा लेकिन बहुत प्राइजी मिलेगा, ठीक है।
तो अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपका अप्रॉक्सीमेटली खर्चा जो है वो 1000 रुपीज़ पर डे आएगा खाने के ऊपर, ठीक है। ये मिला के आपके खाने के ऊपर खर्चा हो गया 5000 रुपये 5 दिन के, ठीक है। अब तो हमारी ट्रिप कंप्लीट हो गई है एंड नाउ वी हैव टू गो बैक। तो होटल आपको जो है आपके दे विल गिव यू अ कॉम्प्लीमेंट्री ड्रॉप। नहीं, अगर वो बोलते हैं तो उन्हें बताओ कि नहीं ऐसा होता है, मेरा वीडियो दिखाओ कि ये बोल रही है, इसका अंदर से एक्सपीरियंस क्या है, तो मुझे भी प्लीज़ 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 फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ड्रॉप दे दो। एक्चुअली इतना बोलना नहीं पड़ेगा, वो दे देंगे। तो वापस आप यू विल गो बैक फ्रॉम मनाली टू चंडीगढ़ या मनाली टू दिल्ली बाय बस। उसके आपके अगेन 1500 रुपये जो टिकट है, तो 3000 रुपये होते हैं। यू विल बी बैक टू योर बेस एंड यहाँ पे आपको 3000 रुपये लग गए फॉर अ कपल। और वहाँ से फिर आपको अपने बेस स्टेशन जाना पड़ेगा, जहाँ से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, बी इट पुणे, मुंबई, बैंगलोर। तो आपको अगेन उसकी 3000 रुपीज़ जो एयर फेयर है वो तो हो गए 6000 रुपये। तो मोटा मोटा जो आपकी ट्रिप है इट विल बी कंप्लीटेड इन अप्रॉक्सीमेटली 40,000। एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं वो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये पूरा वीडियो तो आपने देख लिया, तो आप प्लीज़ ये लाइक बटन को आइसक्रीम समझ के खा मत जाना, प्लीज़ इसको आप दबाना, प्लीज़ लाइक द वीडियो। और दूसरा सब्सक्राइब का भी प्लीज़ 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 अचार मत डालना, इससे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जो मैंने आपको बताया और भी डेस्टिनेशंस आएंगे, मैं आपको उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकूं। इफ़ देयर आर एनी सजेशंस, एनी कमेंट्स, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंजॉय लाइफ।